खाली पुकारने से तो कुछ नहीं होता ना, आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना। वो बोलते ना क्या वो कट्टे बनाए तो पानी को रोक सकते हैं, तो पानी बना के नहीं आता। तो हमारा हम कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि दारुसलाम में हम लोग उस हाल में, उस कमरे में जा भी नहीं रहे। माशाल्लाह से हजारों की तादाद में आवाम आ रही है यहाँ पर, किसी का मजहब भी नहीं पूछ रहे, सब आ रहे अपना काम करा के जा रहे हैं। इमरजेंसी हेल्थ सेंटर्स भी खोले। ये फॉर्म फिल करना जरूरी है, फॉर्म वापस देना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और फिर जब ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, जब भी अहम काम है चेक करना है, फिर उसको लेकर नोटिस आएंगे, उसका नोटिस का जवाब भी देना है हमारे को। तो ये पूरी तैयारी मजलिस करके रखी है। कोशिश यही है कि जेन्युइन वोटर का नाम आए। एसआईआर नहीं कराने से सिटीजनशिप पे बात आई कहा जा रहा है। तो एनआरआई बहुत परेशान है जो 30-40 साल से बाहर रह रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पासपोर्ट है ना माफिया है, उससे बड़ा डॉक्यूमेंट क्या होगा? उनको कहीं को परेशान है, मेरे को नहीं मालूम। अरे भाई जो गरीब यहाँ पर जिसके पास रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको क्या होगा सोचो आप। कुछ है ही नहीं उसके पास, और बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं निकाले कई होगा। अच्छा आपको मालूम एसएससी का सर्टिफिकेट जब आपको आता, उसमें अम्मा का नाम अलग है, बाबा का नाम अलग है। अब साहब कब निकाले बाबू एसएससी के? आप 8 साल हो गए हमारे। अरे भाई वो तो 1 महीने में करना तो चेक हो। उनको एनआरआई से क्या परेशानी है जी? पासपोर्ट है उनके पास, ऑनलाइन कर सकते हो, यहाँ आके कर सकते हैं, उनके बिहार पे हो सकता, कोई परेशानी नहीं उनको। उनका टिकट लेके भी आ सकते हो। क्या होता है आके साइन करके जाओ फॉर्म पे। सिटीजनशिप का हमला है नहीं, सही है वो। ऐसी सोच में एक आदमी ने जान भी करवा। देखिए वो सब जान लो, आप खाली फॉर्म लेके नहीं कर सकते। फॉर्म लेके दो ना, खाली साइन करके दो, नाम लिख के दो, आधार कार्ड नंबर लिख के दो, उतना तो लिख के दो भाई। खाली आप ड्राफ्ट लिस्ट में तो नाम लिख के हो ना। वो सब चीजें हैं, वो तो उन लोगों का इरादा होगा, मगर हमारे हाथ में जब है तो करो ना उसको। अभी आपके हाथ में है, आप फॉर्म दीजिए, साइन करके वापस करिए, देखेंगे क्या होगा। कई एडमिशन फॉर्म ऐसे फोटो अलग है, नाम अलग है। कई फॉर्म ऐसे है तो फोटो ये नाम लिखा है, और कई लोग तो उसके लिए प्रोसीजर है। जैसा आप हमें लेटर दिए तो काफी तो कमीशन दिए तो बोले दे दो कॉपी, जिसमें आपकी बात सही है, जिसमें ऐसी खाते फोटो आपकी है, नाम किसी और का, तो वो भी दिए कमीशन। उसका क्या हुआ कमीशन? अगर फोटो अलग है और नाम अलग है तो कमिश्नर साहब ये बोले कि आप अपना सही इंफॉर्मेशन मैपिंग लिखे दे, तो आपको नोटिस आई है। नोटिस में जब आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि साहब ये मेरा नाम है लेकिन फोटो अलग है, या फिर ये मेरी फोटो है, ये नाम अलग है, तो उसको अलग रेक्टिफाई कर देंगे। नहीं, अब वो प्रिंटेड हो गया, मगर फॉर्म दे दो आप लिख के, सही जो लिख के दे दो, नोटिस आती है अपन कर लीजिए। जो फॉर्म फिलिंग का है ये इंटरनेट सेवा वाले फॉर्म फिलिंग इंटरनेट सेवा, प्राइवेट इंटरनेट सर्विस, ये लोग उसको एकदम ब्लैक मार्केट के साथ देंगे। अब वो लोग जो है अफसोस है, अफसोसनाक बात ये है कि किसी का पेट काट के आप किसी के परेशानी के आलम में आप उनको तकलीफ दे रहे, बहुत गलत बात। अरे वो छोड़ो भाई, मैं आपको आपका रिकॉर्ड बता दूं, जिससे आपको क्या बोलेंगे लोगों को। ऐसे वक्त में भी तो आप आगे बढ़ के मदद करना, नहीं कुछ तो भी कर लेना, कमा लेना, चोर परेशान करके, गलत है ये, बहुत गलत है। ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता, मेरे को बहुत सी चीजों मालूम। नहीं अभी तो बढ़ेंगे। कई लोगों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट से बुलाकर ट्रेनिंग दी है। फिर उत्तराखंड के जिम्मेदार है, वो आके बोले कि भाई 3 जिले में उत्तराखंड के अब और पे आप बना के दो, तो पूरा निकाल के 3 डिस्ट्रिक्ट का बना के उनको यहाँ पे 3-4 दिन ट्रेनिंग दिए। फिर दिल्ली में सैयद निजाम पाशा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बोले भाई मेरे को दो आप,
फिर उनके उन बच्चों को दिए, यहाँ बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिए, वो उनके फ्लैग पे पिछले 15 दिन से बैठ के बच्चे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का भी ऐप बनाए और हम लोग, मैं खुद गया औरंगाबाद को और मुख्तलिफ मुकामात पे, औरंगाबाद हो, भिवंडी हो, मुंबई हो, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं उनको ऐप दे रहे, ट्रेनिंग दे रहे।